क्या बढ़ते चले जा रहे हैं, इस सूरत हाल में पार्लियामेंट के इजलास की कितनी अहमियत होगी, बताइएगा। एक ट्रायंगल है दहशतगर्दी की, जिसका बेस अफगानिस्तान है, जिसकी स्पॉन्सरशिप भारत कर रहा है, और फ्रंट पे ये दो बड़ी तंजीमें लड़ रही हैं। इसमें BLA है या उसके एफिलिएटेड ग्रुप है, ब्रास वगैरह, या फिर TTP और इसके साथ इसके साथ जी ठीक तो आपस में ट्रायंगल के तीनों जो कॉर्नर है बड़ी कोलूजन है। तो मेरे ख्याल में तो ये बेसिकली अनडिक्लेयर्ड वॉर है पाकिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन बीइंग अ मिलिट्री ऑफिसर मेरे ख्याल में जो बेस है उसको अगर से न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है, वो कैसे होगा उसका हम डिस्कस करते हैं। अफगानिस्तान को न्यूट्रलाइज कैसे किया, स्पेशली जो रजीम है, तो फिर भारत के हाथ कैसे काटे जाए। आई विल गो अप टू दैट लेवल कि जब आपने देखा मीडिया तरीके से उनका कर रहा था, तो पाकिस्तान के पास एक वॉर का ऑप्शन भी है, जो मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता इसका आई थिंक जरूरी है कि मेंशन कर दूं कि वर्स्ट कम टू वर्स्ट अगर पाकिस्तान की सर्वाइवल का मसला आता है तो फिर दिल्ली और बम्बई जो है नहीं बचेंगे। दे शुड बी वेरी क्लियर। और पाकिस्तान के पास जो ऑप्शन है भारत के अंदर, फिर वो तमाम फॉल्ट लाइन पे खेला जाएगा। तो ये जरूरी है कि इस पूरी जो थ्रेट है, जब आपके सर्वाइवल का मसला हो तो फिर ये स्पोर्ट्स और तजारत और जी इसकी थिंक टैंक आपस में बैठे। मेरे ख्याल में जिस तरीके से भारतीय मीडिया ने बिहेव किया है और जितने उन्होंने शादियाने बांधे, तो इट्स वेरी क्लियर कि एक नफरत की दूसरी साइड से पूरी एनवायरमेंट है जो मोदी साहब ने क्रिएट की है, और उसका जवाब मेरे ख्याल है इनके जवाब पत्थर से पाकिस्तान को देना चाहिए। इस पे डेफिनेटली बड़ी स्ट्रेटजी सामने आएगी। और अफगानिस्तान के कुछ अफगानिस्तान से मुतालिक ही मैं पूछ रही थी कि दहशतगर्दों के एक महफूज ठिकाने हैं वहाँ पर, और यही जरूरी है। फिर बेस अगर जो है आप उसको न्यूट्रलाइज करते हैं तो फिर दहशतगर्दी ऑटोमेटिकली खत्म होगी। ना BLA को जगह मिलेगी ना TTP को। मेरी अपनी प्रेडिक्शन है कि साल के एंड तक शायद तालिबान गवर्नमेंट इस फॉर्म में ना रहे। एक तो ये, दूसरा रीजनल लेवल पे आई थिंक ईरान, पाकिस्तान, रशिया और चाइना बहुत ज्यादा अफेक्टेड भी हैं। इन्होंने काफी फॉर्मेट्स में उनको समझाया भी है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी जो समझाने सुनने का टाइम गुजर चुका है। और पाकिस्तान एक तो इस पे काम करे कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो एटलीस्ट आप कह लें कि इंसानियत के साथ चले और हमसाया वाले के साथ पीस के साथ चले। लेकिन मेरे ख्याल में जो दो बेस बने हुए हैं अफगानिस्तान और भारत, अभी इनको उसी तरीके से जवाब देने का टाइम आ गया है, और उसमें वॉर भी एक ऑप्शन हो सकती है। और भारत भूल जाए कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करके ये आप कह लें कि इंटैक्ट रहेगा खुद। और ये खबरें हमें ये बता रही हैं कि जो मैंने आपको अपने प्रीवियस प्रोग्राम में एक बात कही थी कि पाकिस्तान में खौफ के साए मंडला रहे हैं, तो वो अभी चंद घंटे के अंदर खौफ के साए मंडलाने से बात बढ़ चुकी है, क्योंकि वो मंडलाने के बजाय उनका राज हो चुका है। खौफ का राज है इस वक्त वहां पर, ये बात कही जा रही है। क्योंकि जाफर एक्सप्रेस, उसके बाद 3 से 4 हमले और हुए, और अब एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। तो ये जो हमला है ये मजीद ब्रिगेड ने किया है, और मजीद ब्रिगेड BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का नोटिफिकेशन इस वक्त मेरे सामने। नोटिफिकेशन क्या, यानी जो उनकी प्रेस रिलीज, जो उनका मीडिया प्रेस रिलीज निकालता है वो है। लेकिन ये दोनों चीजें बताने से पहले एक और खबर भी सामने आई है, और वो ये है कि जो PTV है, जो टेलीविजन है वहां पर, नेशनल टेलीविजन, उस पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है कि बहुत खतरा है वहां पर। और जो इस वक्त हमले हो रहे हैं जगह जगह, पहले तो सिर्फ TTP जगह जगह फट रही थी, लेकिन अब BLA वाले भी जगह जगह फट रहे हैं, क्योंकि ये जो हुआ है नौशकी अटैक, ये फिदाई अटैक है। तो उसमें जो है वो PTV पर अब एक तो ये कि उसकी जो सिक्योरिटी है उसको ज्यादा कर दिया गया है। और आप सोचें कि अगर कोई नेशनल बिल्डिंग में वहां पर जो इंस्टॉलेशंस हैं उसके अंदर अगर कुछ ऐसा होगा, तो वो खबर जो है वो जाफर एक्सप्रेस की तरह ही बड़ी खबर बनेगी। अच्छा, एनीवेज, अभी तो जो इस वक्त हम जिस हमले की बात कर रहे हैं वो नौशकी में हुआ है। नौशकी फिदाई अटैक कहा जा रहा है। उसमें 90 मिलिट्री मैन किल्ड, ये कह रहे हैं वो 90 लोगों को उन्होंने मार दिया, वो ये कह रहे हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ का जो फिगर है वो भी आपको बताते हैं कि क्या कहा जा रहा है। अच्छा, इसके अंदर जो इसने किया है, BLA वालों ने इसको जो प्रेस रिलीज निकाली, उन्होंने कहा टारगेटेड ए कॉन्वॉय ऑफ मिलिट्री बसेस जो हैं, उसको उन्होंने कॉन्वॉय जा रहा था एक, और इस कॉन्वॉय में जो है वो कह रहे हैं कि 8 बसेस थी, और जिसमें से एक को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो एक को, अगर 8 में से सिर्फ एक को आपने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया तो फिर 90 लोग तो नहीं हो सकते। लेकिन एनीवेज उन्होंने जो फिगर लिखा मैं आपको वो बता रही हूँ। वो इसको फतेह स्क्वाड बोल रहे हैं, जिसने अब यानी अपने स्क्वाड के नाम देखे उन्होंने कैसे रखे हैं वो। खैर, मैंने ये बताया है कि आपको कि TTP ने जो अपने नए जो ऑपरेशन लॉन्च किया उसका नाम खंदक रखा है,
अब ये गजवा खंदक से नाम लिया, इन्होंने जो है वो फतेह रख दिया। फतेह स्क्वाड ऑफ द BLA एडवांस्ड एंड कंप्लीटली सराउंडेड, जो कि अनदर बस एंड सिस्टमेटिकली एलिमिनेटिंग द मिलिट्री मैन ऑन बोर्ड। यानी उन्होंने कहा कि उसके बाद एक को जब तबाह कर दिया, दूसरी बस को जो है वो भी घेर लिया और उसको भी, ये सारी सिचुएशन है। एनीवेज, तो ये सिचुएशन हो चुकी है और ये खुदकुश हमला था। ये इसको कहते हैं वो फिदाई, खुदकुश